सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चाहे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का योग हो या सामान्य योग हो, आपको समयबद्ध होना और डिसिप्लिन होना ये बहुत जरूरी है। अब डिसिप्लिन में क्या करना है जी, आपके पास एक बैठने की बढ़िया प्रॉपर जगह होनी चाहिए। मैट बिछा लीजिए, कुछ गद्देदार चीज़ हो, बहुत गद्दा भी नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यवस्था होनी चाहिए। और संभव हो तो एक मैट ले लीजिए जो 6 mm का हो, जिससे आपके लिए घुटनों पर उठना, बैठना, चलना, खड़ा होना, सोना कंफर्टेबल रहेगा। और दूसरा क्या करना है, आपका जो वातावरण है, जैसा मैंने पहले ही बताया था, स्वच्छ और हवादार हो तो बढ़िया रहेगा। और अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम योग में मंगलाचरण का अभ्यास करेंगे। मंगलाचरण क्या है जी, अपने शरीर का वो हिस्सा जो आपके पूरे शरीर पर, आपके कार्य पर, आपकी क्षमता पर नियंत्रण रखता है, मन, उसको ठीक रखने के लिए। तो मंगलाचरण में हम क्या करते हैं, देवों का आवाहन करते हैं जो इस योग के प्रथम गुरु हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसका जो मंत्र है, वेद मंत्र है, वो कहता है कि हम सब साथ मिलकर योग करें, साथ मिलकर चलें और सबको साथ साथ फायदा हो। तो उस मंगलाचरण का शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। और अब मंत्र बोलेंगे। ओम संगच्छध्वं शंबदध्वं शम्मो मनानांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनानां उपासति। और अब खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम के लिए, तो सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीवा का चालन करेंगे। ग्रीवा चालन में क्या करना है, सबसे पहले गले का अभ्यास करना है। कैसे करेंगे, गर्दन को आगे और पीछे श्वासों के साथ मोल्ड करेंगे। दोनों हाथ दोनों साइड से कमर पे रख लेंगे और सांसों के गति के साथ और इसी का दूसरा अभ्यास करेंगे। ग्रीवा को लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में मोल्ड करेंगे। गर्दन को दोनों तरफ झुका लेते हैं, सीधी, कान से कंधों को टच करेंगे। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, कंधों को उठा के कान नहीं टच करना है। ये दूसरा हो गया। अब इसी का तीसरा अभ्यास करते हैं। ग्रीवा से सिर को दोनों तरफ घुमा लेंगे और अपनी जो ठुड्डी है उसको ले जाएंगे कंधों के सामने। फिर सांसों को सामान्य करते हुए सीधा, फिर श्वास अंदर भरते हुए दाहिने, फिर सीधा, फिर बाएं, फिर सांसों को सामान्य करते हुए सीधा, फिर दाहिने, फिर सांसों को सामान्य करते हुए सीधा। तो ये था ग्रीवा चालन का दूसरा अभ्यास। और अब करेंगे ग्रीवा चालन का गोल गोल अभ्यास करेंगे। बड़ा सा शून्य बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त एंड वामावर्त। इसमें थोड़ी चक्कर आने की संभावना रहती है। तो जो स्पेंडिलाइटिस के जो पेशेंट हैं उनको सावधानी रखनी होती है, या बहुत ज्यादा हो तो ना करें, इसको बाईपास कर दें। हालांकि यदि सामान्य है तो थोड़ा आराम आराम से दूसरे साइड से भी, एक बार क्लॉकवाइज किया और दूसरी बार एंटी क्लॉक कर लिया। और अब कंधों का चालन करेंगे। कैसे करना है, ये तो पहला था ग्रीवा का अभ्यास। अब दूसरा दोनों शोल्डर्स के लिए, भुजाओं के लिए,
कैसे करना है? पहला अभ्यास हो गया। दो, तीन, और इसी का जो तीसरा अभ्यास है वो आप ऐसे कर सकते हैं। और कोशिश रहे कि दोनों जो कोहनी है सामने सट जाएगी और दोनों कोहनी से गोल गोल चक्रण करा देना है, बड़ा सा शून्य बना देना है। 3, 4, 5, श्वासों के साथ। जब दोनों कोहनियां सामने सटे तो श्वास बाहर, और जब पीछे जाए बैक साइड में दूर जाए तो श्वास अंदर भर लेना है, और इसी को उल्टा कर लेंगे। और अगला अब स्पाइन के लिए करेंगे, इसको कहते हैं कटिचालन। कैसे करना है? दोनों हाथ सामने उठा लेंगे और दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, और जो बायां हाथ है पूर्णतः बाएं जाएगा और सिर घुमा के हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। फिर सांसों को सामान्य करते हुए सीधा, फिर दूसरे साइड में। अब की बार बाएं हाथ दाहिने कंधों पर, और जो दाहिना हाथ है और मैक्सिमम अपोजिट में जाके वापस सामान्य करने की। एक, फिर इसी अभ्यास को एक बार और रिपीट करेंगे। अब हमको साउंडलेस जगह चाहिए हुई थी, इसलिए हमने अपने कमरे का चुनाव किया, क्योंकि जगह स्वच्छ होना, हवादार होना बहुत जरूरी है। लेकिन साउंड का प्रभाव है, इसलिए हमको ये जगह चूज करनी पड़ी। तो अब हमने कटिचालन जो स्पाइन थी उसका अभ्यास कर लिया, शोल्डर्स का अभ्यास किया। अब दोनों घुटनों का अभ्यास करेंगे। घुटना चालन पे क्या करना है जी? दोनों हाथों को सीधा रख लेना है और श्वास अंदर भरते हुए फिर घुटनों से झुक जाएंगे। यह है घुटना चालन का अभ्यास। एक, फिर एक अभ्यास करते हैं। 2, और ये 3। अब ये अभ्यास हो गया माइक्रो एक्सरसाइज का। आप इसको कह सकते हैं माइक्रो व्यायाम, हल्का जो व्यायाम का हिस्सा है। अब हम लोग आसन के तरफ चलेंगे, क्योंकि आसन हमारे शरीर की, हमारी स्पाइन की, हमारे अलग अलग जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। तो हम लोग जो भी हमारे योग के प्रोटोकॉल में आसन है उन सब का मैं आपको अभ्यास कराता हूं। हालांकि समय बद्धता है, इसलिए थोड़ा समय का भी ध्यान जरूर रखेंगे। तो सबसे पहले करेंगे पाद हस्तासन और ताड़ासन वृक्षासन। तो सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। कैसे करना है? दोनों हाथों को ऊपर आपस में सटा लेंगे, उंगलियों से चक्का बना लेंगे, हाथों को पकड़ लेंगे, आपस में चक्का बना के पलट देंगे और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उड़ जाएंगे। 1, 2, श्वासों के साथ में अपने हृदय में श्वास को भर लेते हैं। देखिए प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणों का आयाम, प्राणों से खेलते हैं, उसी की एक्सरसाइज करनी है। तो हमें इसको दूर रख करके श्वास रोक के अभ्यास नहीं करना है। और फिर बंद कर दिया। दूसरा अभ्यास ताड़ासन के बाद वृक्षासन का करेंगे। कैसे करना है? पैरों की एड़ियां मूलाधार चक्र पे रखेंगे और पैर के पंजों को नीचे की तरफ करके जंघों पर रख लेंगे और दोनों हाथ यह है वृक्षासन का अभ्यास। दोनों हाथों को साष्टांग की मुद्रा में, प्राणायाम की मुद्रा में सिर के ऊपर लगा देंगे। फिर दूसरे पैर से यह है वृक्षासन का अभ्यास। पहला ताड़ासन हो गया, अब ये दूसरा वृक्षासन हो गया।
और अगला अभ्यास करेंगे अर्ध चक्रासन के। कैसे करना है? देखो, दोनों हाथों को एल शेप में बना लेना है और दोनों अंगूठे लगा देंगे रीढ़ की हड्डियों पे। श्वास अंदर भरते हुए अर्ध चक्र आगे पहिए की तरह से शरीर को बना देंगे, तो इसको कहते हैं अर्ध चक्रासन। तो और अगला अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन के। क्या करना है? दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और फिर बाहर छोड़ते हुए हाथ के पंजों से पैर के पंजे टच करेंगे। कोशिश रहे कि इस दौरान घुटने नाक आपस में टच हो जाए। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, सहज स्थिति में अभ्यास को करते हैं ताकि शरीर फ्लेक्सिबिलिटी तो पाए लेकिन असहजता न आए। और इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोणासन के। कैसे करना है? दोनों पैरों में फासला कर लेंगे और फिर बाएं हाथ से बाएं पैर की पंजों को टच करेंगे और दाहिने हाथ को ऊपर कर लेंगे और फिर दाहिने हाथ की उंगली को सिर मोड़ के देखेंगे। फिर सामान्य, फिर यही अभ्यास दूसरे साइड में करेंगे। बाएं हाथ और दाहिने हाथ का प्रयोग करके, दाहिना हाथ को ऊपर करके सिर घुमा के दाहिने हाथ को देखेंगे। यह है त्रिकोणासन का अभ्यास। वज्रासन के बैठ जाएंगे और पैरों को सामने फैला लेते हैं। पहले चूंकि समस्या यह है इस प्रोटोकॉल का अभ्यास कोई करता कराता नहीं है जल्दी, क्योंकि ये सामान्य लोगों के लिए है और जो कैसे करना है? भद्रासन के अभ्यास में दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़ लेना है और हाथ के पंजों से चक्का बना लेंगे, पकड़ लेंगे। यह है भद्रासन की मुद्रा। और कैसे बैठना है? ऐसे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। और फिर वापस सीधा पैरों को सामने फैला लेंगे। और अब अगला अभ्यास करेंगे वज्रासन के। पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों पैर के पंजों को नितंब के नीचे दबा देते हैं और बैठ जाते हैं ऐसे। यह है वज्रासन का अभ्यास। यह पाचन तंत्र के लिए सबसे बेहतर अभ्यास है जो प्रोटोकॉल में भी सम्मिलित किया गया है। और अब करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। कैसे करना है? अब उष्ट्रासन के दो हिस्से हैं, अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। क्या करना है? दोनों हाथ नितंब पर रखेंगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकेंगे। यह है उष्ट्रासन का अभ्यास। एक और ये दो। अब इसी में पूर्ण उष्ट्रासन कैसे करना है? दोनों हाथों को हाथ के पंजों से पैर के पंजों को टच कर लेना है, हथेलियों से एड़ी को टच करेंगे, तो यह है पूर्ण उष्ट्रासन। हालांकि इसमें थोड़ा चक्कर आएगा, तो जो स्पाइन या स्पाइन में करेक्शन के जो पेशेंट हैं वो इस अभ्यास को न करें। जिनके स्पाइन पर कुछ काम हो चुका है, कोई ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, उनको थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए इस अभ्यास को। और अगला अभ्यास करेंगे शशकासन के। क्या करना है? वज्रासन में बैठ जाएंगे और जरा दोनों घुटनों में फासला रख लेना है। फिर हाथ की हथेलियों को इसे सामने रखते हुए और बिल्कुल जमीन पे बिछ जाएंगे। फिर सांसों को सामान्य करते हुए सीधा। फिर एक अभ्यास करेंगे शशकासन के।
पूर्णतया जमीन के ऊपर बिछ जाते हैं। उत्तान पाद मंडूकासन कैसे करना है? देखो, ऐसे बैठ गए वज्रासन में और दोनों हाथों को बाएं हाथ की हथेलियों से दाहिने कंधे को और दाहिने हाथ की हथेलियों से बाएं कंधे को आपस में टच करेंगे। हाँ हाँ, यस। हाथों को क्रॉस कर लेते हैं ऐसा। अब इसमें देखने वाला क्या चीज है? दर्शक के सामने ये पीछे का हिस्सा जाएगा तो उसको समझ में आएगा कि करना क्या है। यह है उत्तानपाद मंडूकासन। और अगला अभ्यास करेंगे वक्रासन के। कैसे करना है? दोनों पैरों को सामने फैला लेना है। स्थिति सामान्य हो गई। आप क्या करेंगे? कोई एक पैर मोड़ लेंगे। जैसे मैंने दाहिने पैर को मोड़ लिया तो दाहिने हाथ को दाहिने नितंब की तरफ लगा देंगे और फिर जो पैर सीधा है उसी हाथ को मुड़े हुए पैर के समानांतर रख देना है। अब पैर के समानांतर भी रख सकते हैं या घुटने को पकड़ सकते हैं और फिर झुक जाएंगे श्वास अंदर भरते हुए। ऐसे नहीं। हाँ, ये पैर घुसा दो उसमें, घुटना घुसाओ उसमें। हाँ, घुसाओ उसमें। हाँ, अब पीछे हाथ लगा लो। ये देखो, घुटना को ऐसे घुसाओ, हाथ से क्रॉस करो। हाँ, अब बता रहा हूँ। देखो करना कैसे है, इसको समझना है। असल में सीखने की यही प्रक्रिया है। तभी आप ये लो, इधर लो, इधर ऐसे और उधर घूम के देखो। हाथ को लगा लेते हैं। अब यदि सहज स्थिति है तो आप ऐसे करेंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से कर सकते। कैसे? जैसे हमने पहले दाहिने को मोड़ रखा था, अभी बाएं से करेंगे। तो क्या करेंगे? जो पैर मोड़ा है उसी पैर के उसी हाथ को उसी नितंब के सामने लगा देंगे और फिर ये स्थिति हो जाएगी। और नहीं हो तो घुटने भी पकड़ सकते हैं। यह है वक्रासन का अभ्यास। ये भी बहुत शुगर स्पेशल है, लेकिन जो भी स्पेशल पेशेंट हैं, जो स्पाइन से संबंधित है या कुछ हार्निया वगैरह की शिकायत है, करेक्शन हो चुका है, उनको ये अभ्यास अवॉइड करना है। वक्रासन के बाद मकरासन का अभ्यास। अब पेट के बल लेट के करने वाले अभ्यास करेंगे। कैसे करना है? दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे ऐसे और फिर कान रख के ऐसे सो जाते हैं मकरासन में। जो हृदय रोग से संबंधित रोगी हैं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन जो पेट से और उधर से संबंधित प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट हो उनको थोड़ा इसे अवॉइड करना है। दोनों कान से बारी बारी से कर सकते हैं। यह है मकरासन का अभ्यास। हालांकि मकरासन के कई स्थितियां हैं, लेकिन सामान्यतः से इसी स्थिति को इसमें तो सम्मिलित किया गया। अब करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथों को दोनों कंधों के बाजू में लगा देना है और नाभि को जमीन से लगा के रखना है। दोनों हाथों के ऊपर चेस्ट को उठा देना है। यह है भुजंगासन का अभ्यास। एक और ये दो। अब इसके भी दो आसन है, दो अर्ध भुजंगासन और पूर्ण भुजंगासन। हमें पूर्ण भुजंगासन में जाना है तो दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के ठोड़ी के नीचे रख देंगे, दोनों हाथ के पंजों को, और पूरी ताकत से उड़ जाते हैं। यह है पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास, जो स्पाइन से संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को, उन नस नाड़ियों को भी जो हड्डियों के सृजन में, उनके चलन में, मसल्स की मांसपेशियों के सहायता करते हैं, मदद करते हैं, बेहतर करते हैं, उनको ठीक कर देता है। उनके अंदर रक्त का फ्लो बढ़ जाता है। और अगला अभ्यास करेंगे शलभासन के। कैसे करना है? दोनों हाथों को दोनों जंघों के नीचे दबा देंगे और अर्ध शलभासन में क्या करना है? एक एक पैरों से इस अभ्यास को करना है। श्वास अंदर भरते हुए सीधे पैरों को उठा लेंगे। पहले से उठाया मैंने
और फिर दूसरे बाएं पैर का उपयोग करते उठाया मैंने, और जब इसको पूर्ण करना होगा तो दोनों पैरों से एक साथ उठा लेंगे। यह है शलभासन के अभ्यास। अब जितने पेट के बल लेट के होने वाले आसन थे वो खत्म हो गए। आप करेंगे पीठ के बल लेट के करने वाले आसन, तो पलट जाते हैं पीठ के बल। देखो अब ये रोज होता तो शायद इसमें बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या गवर्नमेंट ने, आयुष मंत्रालय ने क्या सम्मिलित करके रखा है। और हम करते महर्षि पातंजलि के अष्टांग योग, जो आपको उत्कृष्टता देता है। क्या करना है जी, देखो सबसे पहले अभ्यास करेंगे श्वेतबंध आसन, उत्तान पादासन और अर्धहलासन। तो श्वेतबंध आसन में क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ लेना है और श्वास अंदर भरते हुए बीच से कमर को ऊपर उठा देंगे, दोनों नितंब को ऊपर उठा लेकर रखेंगे श्वास अंदर भरते हुए। एक अभ्यास और करते हैं। ये हो गया श्वेतबंधासन। और अगले अभ्यास में करेंगे पवन मुक्तासन। क्या करना है, दोनों घुटनों को हाथ से पकड़ लेना है, दबा के श्वास बाहर छोड़ते हुए नाक से टच करना है। यह है पवन मुक्तासन। गैस बनने की जो प्रवृत्ति है शरीर में उसको नियंत्रण कर देता है, अच्छा कर देता है। और ये वात रोधी भी है, इसलिए इसे, क्योंकि गैस बनेगा तो वात बढ़ेगा। दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत अच्छा। और अगला अभ्यास में करेंगे उत्तान पादासन करेंगे और देखो उत्तान पाद आसन और अर्धहलासन। उत्तान पाद कैसे करना है, ये हो गया, पैरों को ऊपर कर लेना ही उत्तान पादासन है। और अर्धहलासन क्या हो गया, ये है उत्तान पादासन। पैरों को उठा लेंगे ऊपर की तरफ तो उत्तान पादासन हो गया। और पैरों को आसमान की तरफ उठा लिया तो अर्धहलासन हो गया। हालांकि पूर्ण हलासन जब इन पैरों को सिर के पीछे लगा देंगे तो पूर्ण हलासन हो जाएगा, लेकिन अभी इस स्थिति में हम नहीं है कि इस अभ्यास को कराऊं आपको, क्योंकि ये अपने प्रोटोकॉल से बाहर है ना। अब करेंगे 100 आसन, जो हमारा आखिरी आसन है, क्योंकि आप इतने आसन करने के बाद इस मुद्रा में आ जाते हैं, थक जाते हैं। इस थकान को दूर करने के लिए, अपने शरीर को ऊर्जा वापस पाने के लिए 100 आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे करना है, दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लेंगे और दोनों पैर के पंजों को बाहर की तरफ खोल देते हैं, हाथ की हथेलियां ऊपर रखते हुए कमर से थोड़ी दूरी पर टिका देते हैं और 100 की मुद्रा में बिल्कुल सो जाते हैं। और थोड़ी देर के लिए, हालांकि अभी हम लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से 30 सेकेंड का 100 आसन का विश्राम लेंगे। आप चाहे अपने जीवन में इसको 20 मिनट का कम से कम अभ्यास कर सकते हैं, 20 मिनट से आधा घंटा, जो आपको पूर्ण फलित हो जाता है। पूरी रात यदि आप निद्रा नहीं पाए हैं, थकान में हैं, यात्रा में हैं, थके हुए हैं, तो आपको तुरंत रिलैक्स दे देता है, बॉडी में एनर्जी वापस आ जाती है और सारी जो थकान की पीड़ा है वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब 100 आसन को समाप्त करेंगे और 100 आसन के बाद बाएं तरफ से उठ के बैठ जाते हैं। और अभी तक हम लोग कर रहे थे सूक्ष्म
और सबसे पहला अभ्यास प्राणायाम में कपालभाति का करते हैं। कैसे? निरंतर 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक छींक मारेंगे नाक से। अपना जो ध्यान है, अपना जो मन है, नाक पर टिका लेते हैं। कल्पना करेंगे मन में कि नाक में कोई चीज फंसा हुआ है, उसको छींक मार के बाहर निकालना है। ये था कपालभाति। तो हमको कम से कम 5 से 10 मिनट कपालभाति रोज करना है अपने जीवन में। आज भी हमने प्रोटोकॉल के तहत किया। इसकी ट्रेनिंग लेनी है। क्या करनी है जी? पेट में हवा नहीं भरना है, नाक से छींक मारना है। पेट को खींचने का प्रयास नहीं करना है। जब भी आप मैसेज में देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि पेट खींचा जा रहा है। हम पेट नहीं खींच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नाक से छींक मार रहे हैं, बल लगा रहे हैं नाकों के ऊपर। ध्यान मेरा नाक के ऊपर है। एक मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार, 5 मिनट में 300 बार। जब आप निरंतर अभ्यास शुरू कर लेंगे घड़ी के साथ, तो ये अपने आप अच्छा होने लगेगा। अगला अभ्यास करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम का, जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम। कैसे करना है जी? 2 जो उंगलियां हैं, पहली और मध्यमा, उन दोनों को आप मोड़ लेंगे अंगूठे से दाहिनी नाक को, और 2 कनिष्ठा और अनामिका से बाई नाक को बंद करेंगे। और कैसे करेंगे अभ्यास को? अंगूठे से दाहिनी नाक बंद किया, बाएं से सांस को भर दिया, फिर 2 उंगलियों से बाई नाक को बंद किया, दाहिनी से छोड़ दिया। दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से भर लिया वापिस, फिर 1 सेकंड रुके, फिर बाएं से छोड़ दिया, फिर जिससे छोड़ा उसी से वापस भरेंगे, फिर दाहिने से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से भर लेंगे, फिर बाएं से छोड़ देंगे। यही प्रक्रिया चलती रहेगी।
ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। और अब हम लोग करेंगे भ्रामरी शीतली प्राणायाम, और उसके बाद करेंगे समापन। तो अब करते हैं भ्रामरी उद्गीत और प्रणव का ध्यान। कैसे करना है? पहले अंगूठे से कान बंद करेंगे, दोनों अंगूठों से, और पहली अंगुली माथे पर, 3 अंगुलियों को आंख के ऊपर, और भंवरे की तरह से गुंजन करना है, इसलिए इसको भ्रामरी कहा जाता है। तीन बार के बाद फिर दोनों हाथों को नीचे रख लेते हैं। बिल्कुल शांत हो जाएंगे, मन को एकाग्र कर देंगे। बस। और अब शीतली प्राणायाम करेंगे, क्योंकि गर्मियों का समय है। शीतली प्राणायाम उनके लिए जिनको गर्मी बहुत प्रभावित करती है, बहुत पसीना निकलता है, पित्त भड़क जाती है, समस्याएं रहती हैं। तो शीतली प्राणायाम करें कैसे? अपनी जीवा को दोनों तरफ से गोल कर देना है, शंखाकार। कैसे करेंगे? और इससे हवा को अंदर खींचना है।
शरीर की जो गर्मी है हवा से बाहर निकल आएगी, ठंडक महसूस होगी। कैसे करना है? कैसे? दोनों तरफ से जिह्वा को मोड़ देते हैं, गोल बना देंगे और फिर बीच से हवा को खींचेंगे ऐसे। और अब संकल्प के साथ अब समापन का अभ्यास करेंगे। तो आपने कुछ अच्छा काम किया। अच्छे कामों को संकल्प के साथ किया जाता है। तो आप हमारे साथ संकल्प बोलिए। संकल्प बहुत उत्तम है। कैसे है? हम अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति कुटुंब के प्रति कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। ये मेरा संकल्प है। और अब अगले, चूंकि आपने ईश्वर का ध्यान करके आवाहन करके इस योग की शुभारंभ किया था, तो अब उन्हीं का ध्यान करके, उन्हीं को आवाहन करके, उनका विसर्जन करके और हम अब इस योग का समापन करेंगे। और मैं इस कामना के साथ इस योग को किया हूं कि जब आप सीखें तो यह योग आपके जीवन में उज्ज्वलता भर दे, आपको बहुत सम्मान, बहुत सामर्थ्य मिले इस योग से। इसी के साथ हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। तो ये हमारा जो प्रोटोकॉल का योग है वो समाप्त हो गया। आप इसे देखा, आपने वाच किया और इसे सीखा, अपने जीवन में धारण किया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही उत्तम है। लेकिन आपसे एक मेरा संकल्प भी है कि आप इस योग को दूसरे को भी बताएंगे। और जिन लोगों ने मेरा यह अभ्यास वाच किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।